औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ बड़ा ही दर्दनाक। सुबह सुबह मेरी तबीयत होगी, मैं बड़ा ही आवाज़ार और परेशान हो गया जब मैंने सुबह कामरान शाहिद का वो दोबारा प्रोग्राम देखा यूट्यूब पे, क्योंकि रात को मैं देख नहीं सका। मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितनी तकलीफ़ और कितनी अजियत मैंने महसूस की और क्या क्या मेरे दिमाग में उस वक़्त ख़यालात आ रहे थे, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैं आपको उनके बारे में आगाह नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत ही बड़ा नाम था, पाकिस्तान के बहुत बड़ा सहाफ़ी था, हमेशा सच और हक़ के साथ वो बंदा खड़ा रहा। उसने कभी भी किसी का प्रेशर लेने से इनकार किया और हमेशा उसने जो अपनी बात कही डंके की चोट पर कही और लोगों को उसकी बात जो थी वो आखिर दम तक चुभती रही। और शायद तारीख में वो बात उसकी जो चुभती भी रहेगी कि वो आज तक हमें समझ नहीं आई कि आखिर वो बात क्या थी और किस बात की वजह से उसको इतनी दर्दनाक और अजियतनाक मौत दी गई, जो कि बहुत ही काबिल मजम्मत है। जब अरशद शरीफ को मारा गया होगा, वो क्या लम्हा होगा, वो क्या इस वक्त वहाँ पर जो हालात वाक़यात होंगे। और वो जो साथ बंदा था खुरम, उसका आखिर इसमें किरदार है या कि नहीं है। खुरम के बारे में मैं तकरीबन 12 से 13 दिन पहले एक प्रोग्राम कर चुका हूँ और मैंने कहा था कि जो अगला टारगेट है वो खुरम होगा। लेकिन आज क्या मेरे वो खदशात तब्दील हो गए हैं या कि मैं उस पर कायम हूँ, इस पर मैंने बड़ी तफसील से बात करनी है। और मैं दोबारा से कहता हूँ कि मैं 15 दिन पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए और मुझे व्हाट्सएप पे यूके से 2-3 कॉलें भी आई और मुझे ये कहा गया कि यार बड़े नॉनसेंस आदमी हो तुम और ये तुमने ये क्या बात कह दी। लेकिन मैं आज भी फिर उस पर कायम हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी और अगला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन होगा? क्या वो हक और सच पर होगा या कि पाकिस्तानी कौम को इतना गुमराह और इतना इस पाकिस्तानी ज़हनों के साथ खेला जा रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये जो टेबल फ्लाश का बिछा हुआ है, इसमें जो दो प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं उनके पास असल में यकों की ट्रेल किसके पास है और ब्लफ पे ब्लफ कौन खेले जा रहा है। देखें, अरशद शरीफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था, पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती थी। एक वो पाकिस्तानी मीडिया का एक ब्रांड था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इशारों किनारों में बात की जाती है वो पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उनकी तरफ इन मामलात को मोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो काम है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी एजेंसियाँ काम कर रही हैं। अगर पाकिस्तानी एजेंसियों को अरशद शरीफ के मर्डर से कोई लेना देना ना होता या वो चाहते कि इसकी जो कड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से आवाम के सामने ना आए, तो मैं नहीं समझता कि अरशद शरीफ का दोबारा से पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम होता। हमने देखा कि अरशद शरीफ का पाकिस्तान के अंदर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है। सिर्फ उनकी वालदा को इसलिए नहीं दी जा रही कि वो बड़ी दर्दनाक और अजियतनाक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और एक माँ के लिए वो बड़ा तकलीफ दे मरला हो सकता है। शायद इस वजह से अरशद शरीफ की जो वालदा है उसको थोड़ा सा दूर रखा गया है। आखिरकार इसके जो हकायक हैं वो तो उनके सामने आएंगे और ये कभी भी छुप नहीं सकते, क्योंकि एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। देखिए, खुरम इस वक्त जो है ना वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि खुरम उस वक्त अरशद शरीफ के साथ था जब ये दर्दनाक मौत उसको दी गई। और जो सबसे हैरानगी की बात है कि खुरम अभी तक चुप है और उसकी जो चुपगी है उसकी मेन बुनियादी वजह क्या है? क्या खुरम वाकया तमाम हकायक से आगाह है? मैं इससे पहले कह चुका हूँ कि खुरम की ज़िंदगी जो है बड़ी ख़तरे में है और मैं ये समझता था कि अगला जो टारगेट है वो खुरम होगा। लेकिन अब मैं अपने तमाम खदशात जो है मैं उनको वापस लेता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि खुरम की ज़िंदगी महफूज है, क्योंकि जिन्होंने अरशद शरीफ का मर्डर किया उनको पता है कि अगर हमने खुरम की ज़िंदगी को भी निशाना बनाया या उसको टारगेट किया तो खाली खुरम ही नहीं है, उसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो कि ये समझते हैं और जो जानते थे कि हमने अरशद शरीफ को मर्डर करना है, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सामने आएंगे और फिर जो हकायक हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खुरम की ज़िंदगी शायद अब महफूज है, लेकिन वो शायद उसकी जो एक्टिविटियाँ हैं या वो जिस तरह लोगों में वो पहले बाहर फिरता था, क्या अब वो उस तरह फिर रहा है या कि वो अपने उस रूम में महफूज है, अपने उस रूम तक महदूद हो गया है और वो अपने जो फ्लैट है उससे बाहर नहीं आ रहा। ये सुनने में आ रहा है कि खुरम और वकार की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी महदूद होकर रह गई है और जो असल हकायक हैं, जो असल मोरक़ात हैं, अब ये देखा जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है कि आखिर खुरम और वकार का इस मर्डर में किरदार क्या हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता खुरम और वकार का इस मर्डर में किरदार हुआ तो मैं आपको बड़े यकीन और वसूख से कहता हूँ कि जो लोग जो ये चाहते हैं इस मर्डर को
पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ मोड़ दिया जाए, वो मुंह की खाएंगे और इसके पीछे इतने दर्दनाक इंकशाफात होंगे कि जो पाकिस्तानी कौम है वो हैरान परेशान हो जाएगी कि जिसको हम अपना मसीहा समझते थे, क्या वो ही इसके पीछे, यानी कि वो इसके पीछे है। उसके सारे जो अरशद शरीफ के जो कत्ल के मुहरक़ात हैं, अब आप देखिएगा तारीख किस तरफ मोड़ती है। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि तारीख शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है उसकी दोबारा याद दिला देगी पाकिस्तानी कौम को। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब अपना महमूद कसूरी का मर्डर हुआ, वो उस वक़्त हम बहुत छोटे थे, हमें उसके असल मुहरक़ात और उसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो हम तक आज तक नहीं पहुँचे। तो इसलिए मैंने हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उनको बिल्कुल जो उनका जो फ़ैसला था वो इंसाफ के बिल्कुल मुनाफी था और उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई। लेकिन आज आने वाले वक्त में क्या अरशद शरीफ दोबारा एक दूसरा महमूद कसूरी बन सकता है? मैं ये देख रहा हूँ कि अरशद शरीफ दूसरा महमूद कसूरी बनेगा और अगला जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो क्या वाकया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो होगा या वो सिर्फ भुट्टो होगा, ये तो फैसला तारीख करेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसका जो रुख है वो पूरी तरह से मोड़ कर रख देगा और पाकिस्तानी एजेंसियों पर जो लोग उंगली उठाते हैं उनको मुंह की खाना पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तानी एजेंसियाँ इस मर्डर के अंदर जितनी दिलचस्पी ले रही हैं और इसके जो असल मुहरक़ात हैं वो पाकिस्तानी कौम के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रात कामरान शाहिद ने प्रोग्राम किया ये भी उसी की कड़ी थी और यही असल हक़ाइक़ हैं। लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, जब आप थोड़ा धीमे धीमे चलते हैं तो फिर आप असल हक़ाइक़ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन आप खरगोश की मानंद अगर भागते रहें और दौड़ते रहें तो फिर आपको हासिल कुछ भी नहीं होता। लॉन्ग मार्च आज दोबारा से शुरू हो रहा है। मैं कहता हूँ कि मुझे और कोई फॉलो करे ना करे, मुझे इमरान खान ज़रूर फॉलो करते हैं। मैंने कहा था खान साहब आप इस लॉन्ग मार्च को 8 माह तक खींचने की भी बात करेंगे लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा। खान साहब ने 8 माह तो नहीं कहा, खान साहब ने कह दिया कि 10 माह तक मैं इस लॉन्ग मार्च को लेकर जा सकता हूँ। 15 दिन पहले ये मैंने प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब अभी तो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है और आप तवील लॉन्ग मार्च करेंगे और आप इस लॉन्ग मार्च को 8 माह तक भी खींचने की बात हुई तो आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे। और खान साहब ने तो मेरी उस बात की भी तस्दीक कर दी। जो लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, मैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मेरे तज्ज़िये को गलत साबित करें, ना कि मेरी शख्सियत को गलत साबित करें। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें। बहुत अहम मुद्दा है, बड़ा ही अहम हक़ाइक़ हैं और ये लोगों तक पहुँचने चाहिए। और मेरी बात आपको समझ आ रही है तो खुदारा शेयर किया करें ताकि बात जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक बात जाए और लोगों को समझ आए कि एक आम आदमी भी एक बेहतरीन तजज़िया और बेहतरीन तारीख साथ बात कर सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद, मेरे इदारों पर तनकीद सोच समझ कर। अस्सलाम वालेकुम।